हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट चैप्टर में कॉन्वेक्स मिरर टॉपिक पर स्टडी करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे ये आपका स्पून है, ये आपके पास स्पून है। आप देख रहे होंगे कि इसका एक हिस्सा धंसा हुआ है, ये वाला हिस्सा धंसा हुआ है और ये हिस्सा जो है उभरा हुआ है हिस्सा। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो उभरा हुआ हिस्सा होता है इस तरह से, लाइक दिस, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करता है। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में जो उभरा हुआ हिस्सा होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह होगा और यहाँ पर हम क्या होगा, बहुत ही स्मूथ सरफेस होगा ये। और जो धंसा हुआ हिस्सा वाला ये वाला हिस्सा होगा वो पॉलिश होगा, इस पर हम पॉलिश कर देंगे और ये हिस्सा में ये स्मूथ सरफेस होगा। ओके, जब ये कॉन्केव मिरर में इसका जस्ट अपोजिट है। कॉन्केव मिरर में क्या है कि कॉन्केव मिरर में जो धंसा हुआ हिस्सा है ये वाला हिस्सा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा और जो ये वाला सरफेस है, जो उभरा हुआ हिस्सा है, इसको पॉलिश कर देते हैं। तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर में ये डिफरेंस है। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो एक स्फेरिकल बॉडी का एक पार्ट होता है। जैसे कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, उसको आपने कट कर दिया है। ओके, अब कट करने के बाद में आप देखेंगे कि जो उसका बल्जिंग वाला हिस्सा होगा, जो उभरा हुआ हिस्सा होगा, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह होगा और जो धंसा हुआ हिस्सा होगा वो पॉलिश कर दिया जाएगा। इस तरह से पॉलिश कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको स्पून में दिखाया, लाइक दिस। ये ऐसे हो जाएगा कि ये वाला सरफेस जो हो गया एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह हो गया और ये वाला हिस्सा जो होगा पॉलिश होगा। तो ये मैंने क्या किया है, पॉलिश कर दिया है, लाइक दिस। तो ये एक कॉन्वेक्स मिरर होगा। ओके, अब कॉन्वेक्स मिरर में भी अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा और ये हो गया पोल। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ और ये पोल हुआ और यहाँ पर हो जाएगा फोकस, प्रिंसिपल फोकस जिसको कहते हैं, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पर लाई होता है। कभी भी आपको अगर प्रिंसिपल फोकस फाइंड करना है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, तो उसके लिए जो आसान रास्ता है वो ये कि पैरेलल लाइट रेज इस पर इंसिडेंट करा दीजिए। पैरेलल लाइट रेज मान लीजिए इस पर मैंने इंसिडेंट करा दिया, ये हो गया। अब रिफ्लेक्शन के बाद में अगर इसी तरह अगर हम कॉन्केव मिरर का, इसका भी थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे कॉन्केव मिरर हो गया, ओके, तो कॉन्केव मिरर में ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, सपोज हमें पता नहीं है कि ये फोकस कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ। ओके, तो सबसे पहले हम इस पर पैरेलल रेस को इस पर इंसिडेंट कराते हैं। अब पैरेलल रेस को जब आपने इंसिडेंट कराया तो रिफ्लेक्शन होगा इसका, तो ये साइड तो पॉलिश है तो लाइट रेस तो इस साइड से इस साइड में नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ये रिफ्लेक्शन होगा, लाइक दिस, ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर भी इसका रिफ्लेक्शन होगा ऐसे। तो ये लाइट रेज जो क्या है, ये डाइवर्ज हो रही हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो ये लाइट रेज जो होंगे डाइवर्ज हो रही हैं, तो डाइवर्ज हो रही हैं तो कभी भी एक दूसरे को इस साइड में तो रियली इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इस साइड में इमेज का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। तो इस लाइट रेज को हम बैक साइड में मूव करते हैं डॉटेड लाइन से, कुछ इस तरह से, और इसी तरह इसको भी हम बैक साइड में बिल्कुल स्ट्रेट में आपको बढ़ा देना है और इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, एफ। ओके, और प्रिंसिपल फोकस और ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किसी स्फेरिकल बॉडी का मिड पॉइंट होता है, सेंटर होता है। जैसे कि स्फेरिकल बॉडी है इस तरह से और इसको आपने यहाँ से कट कर दिया, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर तो यहीं पर होगा ना, इसका ये सेंटर है। अब यहाँ से आपने इसको कट कर दिया तो कैसा हो जाएगा, लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा।
तो अभी ये इसका सेंटर किस साइड में होगा, इस साइड में होगा, ये सी, और ये यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाए कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फिर पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, इसको कहते हैं हम फोकल लेंथ। अब आप देख रहे होंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये जो साइड है, फोकस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये किस साइड में लाई कर रहा है, राइट साइड में लाई कर रहा है। और राइट साइड में लाई करने की वजह से साइन कन्वेंशन में क्या होगा, इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा निगेटिव ही होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है इमेज के लिए, तो जैसे इस केस में, जैसे मैंने पैरेलल लाइट रेज इस पर इंसिडेंट कराया, तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है ये देखेंगे तो ये इमेज भी क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड में ही बन रहा है, ये राइट साइड में है, लेकिन ये वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस, यहाँ से जो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा यही इस केस में जो फोकल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो फोकल लेंथ है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इन्फिनिटी हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर इमेज डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा v इक्वल टू एफ के इक्वल हो जाएगा। यहाँ v इक्वल टू एफ यानी कि v इक्वल टू फोकल लेंथ, और इसके लिए v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, v पॉजिटिव। मींस कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम निगेटिव लेंगे, बाकी जितने वैल्यूज हैं सारा हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें इस बात को माइंड में रखना है। ओके, तो इस तरह से ये कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हुआ। अब कॉन्वेक्स मिरर में इसका जो मिरर फार्मूला है, तो मिरर फार्मूला तो इससे पहले जो कॉनकेव मिरर में मिरर फार्मूला बताया गया था, इसमें इस पर भी वही अप्लाई होगा, उसमें जरा भी डिफरेंस नहीं होगा। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v प्लस 1/u, ये हो गया मिरर फार्मूला। ये दोनों के लिए ट्रू है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो। ओके, अब मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से अगर ज्यादा हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा। लेकिन अगर इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है तो वहां पर डीमैग्निफिकेशन होगा। इस केस में तो देखा जाए तो यहाँ पर डीमैग्निफिकेशन हो रहा है, क्योंकि जो इमेज की जो साइज है वो हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है, वेरी स्मॉल है, तो यहाँ पर तो डीमैग्निफिकेशन हो रहा है। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम देखेंगे तो यहाँ पर डीमैग्निफिकेशन होता है। तो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है m इक्वल टू ये होता है HI, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस साइन यहाँ यूज करेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन। और ये मैग्निफिकेशन का भी फार्मूला चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में यही फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि 10th क्लास में इसका डेरिवेशन नहीं है। क्लास 12 में जब आप पढ़ेंगे तो इसका डेरिवेशन आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लिया गया है।
तो मैग्निफिकेशन अगर हम बताएं तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और m इक्वल टू होता है HI/HO। अब देखेंगे HI अगर हम सेंटीमीटर में लें तो HI सेंटीमीटर में हो जाएगा, यानी कि इमेज हाइट सेंटीमीटर में, ऑब्जेक्ट हाइट इसका भी अगर हाइट सेंटीमीटर में ही होगा तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होगा, यहाँ पर भी अगर सेंटीमीटर है यहाँ पर भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट। m मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, बस ये प्लस माइनस में हो सकता है, यानी कि m may be पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, तो इस तरह से अब उसी के अकॉर्डिंग हम इमेज का नेचर क्लियर करेंगे। अगर पॉजिटिव है तब क्या होगा, निगेटिव है तब क्या होगा। तो अगर m क्या है, m ग्रेटर देन 0 है, m ग्रेटर देन 0 है मीन्स पॉजिटिव है, तो इमेज कैसा बनेगा, तो इस केस में इमेज बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। और इसके अलावा अगर m लेस देन 0 है मीन्स ये निगेटिव है, तो इस केस में इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये ओवरऑल कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मैंने बताया। अब इसका हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन क्या है, तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, जैसे जो ड्राइवर व्हीकल्स चलाते हैं, चाहे वो बाइक चलाने वाले हों चाहे 4 व्हीलर चलाने वाले हों, तो ड्राइवर के साइड में जो मिरर लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है और ये काफ़ी रेंज को कवर करता है। मीन्स अगर बैक साइड में व्हीकल्स के पीछे कोई चीज़ खड़ा हुआ है जिसमें मिरर भी दिखाई पड़ रहा हो, तो आप देखेंगे कि मिरर में आप उस ऑब्जेक्ट को ईजिली देख पाएंगे। तो सबसे पहले इसका यूज़ होता है साइड व्यू मिरर, यानी कि ड्राइवर के बगल में जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। इसी तरह जैसे स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट जो होते हैं, जो सड़क के किनारों पर लाइट लगे होते हैं, तो वहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि लाइट को स्प्रेड करना होता है, काफ़ी दूर तक उसको फैलाना होता है, तो वहाँ पर फिर कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। थर्ड, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो जैसे जहाँ कहीं भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हम सिक्योरिटी के अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर सब सेटअप किया जाता है, तो उसमें जो मिरर होता है वो भी कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, जिससे कि ये काफ़ी फील्ड को कवर करे और फिर ये लोगों को देख सके। ओके, और तो इस तरह से कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो उस केस में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, फोकस पर हो रहा था, और उस केस में हमने देखा कि इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड हाईली डिमिनिश्ड होगा। लेकिन अब वहाँ पर पॉइंट साइज था तो वहाँ से चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी कि उसका इन्वर्टेड होगा या फिर इरेक्ट होगा, क्योंकि वो उसकी साइज जो है हाईली डिमिनिश्ड था, पॉइंट साइज था, तो वो चीज़ें वहाँ से क्लियर नहीं हो पा रही थी। नेक्स्ट हम जो रे डायग्राम ट्रेस करेंगे तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। ओके, तो मान लेते हैं हम एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया पोल, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ओके, एक इन्फिनिटी का मैंने ऑलरेडी बना दिया। अब आप जो है इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कहीं पर रख दीजिए, आप ऑब्जेक्ट को आपने रखा और फिर जो है आप इस पर एक पैरेलल रे को यहाँ पर ले जाते हैं और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होता है इस पॉइंट पर, और जब ये इंसिडेंट होगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है,
कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा। अब चूंकि ये साइड पॉलिश है तो ये लाइट रे इस साइड में इंटर नहीं करेगा, रियली इस साइड में इंटर नहीं करेगा ये, तो यहाँ पर क्या होगा, इस लाइट रेस को हम डॉटेड लाइन से पीछे की ओर करते हैं और ये कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। जो पैरेलल रेज होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद में या तो रियली फोकस से पास होती हैं या फिर वर्चुअली फोकस से पास होती हुई दिखती हैं। अब सेकेंड रे को हम कहाँ से पास करा देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की एक प्रॉपर्टी बताई गई थी कि जो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद में, जो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद में उसी पाथ पर दोबारा वापस हो जाता है, यानी कि ये ऐसे वापस हो जाएगा। तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहीं पर वर्चुअल इमेज बनेगा। ये इमेज बन गया जो कि काफी स्मॉल साइज का इमेज है। ओके, तो यहाँ पर अब किस तरफ ये हो गया, अब इमेज की पोजीशन, अगर नेचर की बात करें इमेज के, नेचर की बात करें इमेज की, तो क्या हो गया, वर्चुअल इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और ये कहां पर बन रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बन रहा है। ओके, हम एक रे डायग्राम और ट्रेस करके देख लेते हैं। यहां पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले ये देख लेते हैं m की वैल्यू क्या होगी। m इक्वल टू, यहां पर सपोज ये है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां पर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज। ओके, तो m इक्वल टू हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा HI एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा HO। ओके, तो यहां पर HI की जो वैल्यू है वो HO से बहुत ही कम है, मींस HI इज लेस देन HO है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, m लेस देन 1 होगी। जैसे अगर यहां पर राइट, एग्जांपल के तौर पर मैं राइट कर दूं, यहां पर 3/4 मैंने राइट कर दिया। जो 3 है वो 4 से स्मॉलर है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है HI जो है HO से स्मॉलर है, तो जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा ही लेस देन 1 होगी। यहाँ पर देखें, डिवाइड करके देख लें, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल, तो 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.75 आ जाएगी, और 0.75 की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। तो इस केस में आप देखेंगे कि m की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो m जब भी लेस देन 1 होगा तो वहां पर जो इमेज की हाइट होगी ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपेयर में क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉलर होगा, यानी कि इमेज हाइट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हाइट। और ये कहां से आप बता सकते हैं, अगर ऐसा कहीं वैल्यू दिया गया हो m लेस देन 1, तो आप बता सकते हैं कि इमेज की जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की हाइट से स्मॉलर होगी। ओके, बाकी एक और हम रे डायग्राम ट्रेस करके दिखा रहे हैं कि अगर हम और ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दें तो उस केस में इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज की साइज क्या होगी। ये मैं सेकेंड रे डायग्राम ट्रेस कर रहा हूं इसका नेक्स्ट, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, और ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट को मैं और क्लोज में ले आ रहा हूं, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को मैंने यहां कहीं रख दिया, ये बहुत ही क्लोज में। अब एक पैरेलल लाइट रेस उस पर इंसिडेंट कराते हैं। अब ये कहां से पास, इसका यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन इसको हम कर दें, और इस लाइट रेस को कहां से पास करा दें, फोकस से। ये फोकस से हम लाइट रेस को पास करा दे रहे हैं। नेक्स्ट लाइट रे को हम कहां से पास कराएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये लाइट रेस यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से डॉटेड लाइन से
कुछ इस तरह से। और ये फिर दोबारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रेज पास करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पर वापस हो जाएगी। तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर दोबारा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को क्लोज कर रहे हैं, लेकिन और इमेज की पोजीशन कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बल्कि क्या है, ये पोल की तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर इमेज का ये हो गया इमेज और ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, प्रिंसिपल फोकस पर बनता है। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में लाते जाते हैं, इमेज की जो पोजीशन होती है, इमेज किस तरफ बढ़ता है, पोल की तरफ बढ़ता जाता है। और आप देखेंगे कि थोड़ी सी साइज इसकी बढ़ गई है, लेकिन तब भी इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट की साइज से कम ही है, स्मॉलर है। ओके, तो इस केस में भी आप देखेंगे कि m लेस देन 1 होगा। तो हर एक कंडीशन में आप देखेंगे कि m लेस देन 1 ही होगा, यानी कि डीमैग्निफिकेशन होगा। यहाँ पर मैग्निफिकेशन नहीं हो रहा है, डीमैग्निफिकेशन हो रहा है हर एक केस में। ओके, चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखें। A convex mirror used on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a track is located 5 meter from this mirror, find the position, nature of the image and its magnification. तो आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है और इसमें इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब दिया गया है। अब आपको फाइंड करना है इमेज की पोजीशन क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा और उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो कॉन्वेक्स मिरर का हम थोड़ा सा डायग्राम बना दे रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, लाइक दिस। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ ओके। तो यहाँ सबसे पहले हम राइट कर रहे हैं गिवन, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा, जो ये राइट साइड में है तो ये प्लस होगा। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस q इक्वल टू हो जाएगा, जो ट्रक का डिस्टेंस है, ट्रक जो जितने डिस्टेंस पर खड़ा हुआ, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो u इक्वल टू दिया गया है -5 मीटर। ओके, अब बाकी चीजें जो है हमें इमेज नाउ इमेज डिस्टेंस v फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन m फाइंड करना है। और फिर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ये फ्रॉम मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसी फार्मूला से राइट कर देते हैं। 1/b इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए फोकल लेंथ नहीं पता, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमें पता है, लेकिन फोकल लेंथ हमें नहीं पता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हेल्प से हम सबसे पहले फोकल लेंथ को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोकल लेंथ दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया, तो फोकल लेंथ हमें नहीं पता है। तो फोकल लेंथ के लिए फार्मूला क्या है, f इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है, क्योंकि फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 ही चाहे ले लेते हैं, तो f इक्वल टू 3/2 मीटर हो जाएगा। वैसे तो इसको हम राइट कर सकते हैं 1.5 मीटर भी राइट कर सकते हैं, 1.5 मीटर में, लेकिन हम इसमें डेसिमल में नहीं राइट करेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f, और f की वैल्यू कितनी है, 3/2, इसी फार्मूला मैंने रखा है यहाँ पर। ओके, माइनस 1/u, और u की वैल्यू कितनी है, -5,
5 है। ओके, तो ये क्या है 1/3/2 है, तो 2 क्या होता है न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2/3 और माइनस माइनस प्लस, तो 1/5 हो गया। अब 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका 15। ओके, तो 3 5 का 15, तो 5 into 2 प्लस 5 3 का 15, 3 into 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 2 का 10 and 3 1 का 3, तो 13/15। ओके, तो 13/15 हो गया। यहीं पर इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। 13/15, तो m1/20 हो जाएगा 13/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 हो जाएगा 15/30, यहाँ पर ये आ जाएगा 1.15 मीटर हो जाएगा। ओके, तो इमेज डिस्टेंस क्या आ गया 1.15 मीटर। इक्वल टू 1.15 मीटर, जो कि ये पॉजिटिव है, प्लस है। तो पॉजिटिव होने का मतलब ये है इमेज किस साइड बनेगा, मिरर के राइट साइड बनेगा। ओके, तो मिरर के राइट साइड में इमेज डिस्टेंस मिल गया। 20 है 1.15 मीटर, जो कि प्लस में है। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इमेज मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो मैग्निफिकेशन n इक्वल टू क्या हो जाएगा HI/HO इक्वल टू होता है -B/U। ओके, तो यहाँ पर B मैंने कैलकुलेट कर लिया है, जिसकी वैल्यू है 15/13 मीटर और इक्वल टू 1.15 मीटर, और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया U इक्वल टू -5 मीटर है। तो हम इस फार्मूला का यूज कर ले रहे हैं। ओके, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा -B/U हो जाएगा, इक्वल टू -B, और B की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 15/13 कर देते हैं अपॉन, और U की है -5। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 15/13 इंटू 5, 5 3 15, तो 3/30 इक्वल टू हो जाएगा 0.23, जो लेस देन क्या है 1 है। ओके, तो यहाँ पर बता रहा है कि m लेस देन 1 है, दैट इज इसको क्या कर सकते हैं, दैट इज m लेस देन 1 हो जा रहा है, और m लेस देन 1 होने का मतलब क्या है कि इमेज की जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट के हाइट से स्मॉलर होगी, और v की वैल्यू कितनी आई है, पॉजिटिव आई है। v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब है कि इमेज किस साइड बनेगा, राइट साइड बनेगा। तो इमेज का नेचर क्या हो गया, इमेज का नेचर क्या हो गया, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू प्लस भी है, पॉजिटिव भी है। m क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव भी है, m इक्वल टू पॉजिटिव है, तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बनेगा। राइट साइड में इसका फॉर्मेशन होगा, और फोल और फोकस के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find position, size, magnification and nature of image. If object is moved away from the mirror, how does the image shift? Okay, तो ये सारा सब बताया गया है। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे गिवन, क्या दिया गया है और हमें क्या फाइंड करना है, गिवन। ओके, तो यहाँ दिया गया ऑब्जेक्ट हाइट
ऑब्जेक्ट हाइट एच ओ इक्वल टू दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ओके, और फिर इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इक्वल टू दिया है -10 सेंटीमीटर। हम राइट कर देंगे, आप माइनस हम क्योंकि लेफ्ट साइड में होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इमेज डिस्टेंस बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और फिर क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड, साइज फाइंड करना है, इमेज साइज, यानी कि इमेज साइज ये क्या हो जाएगा एच आई, ये आपको फाइंड करना है। और फिर मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन यानी कि एम राइट करना है, फाइंड करना है। ओके, टाइम की वैल्यू फाइंड करना है और नेचर फाइंड करना है। नेचर क्या होगा, नेचर ये बताना है आपको। ओके, और फिर लास्ट में आपको बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट को मिरर से हम दूर ले जाते हैं तो इमेज पर क्या असर पड़ेगा, इमेज किस तरफ शिफ्ट होगा या नहीं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू आर बाई 2 और आर की वैल्यू है 30, तो इक्वल टू हो जाएगा 30/2 इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ओके, तो फोकल लेंथ की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। ओके, तो इस वैल्यू पुट कर देते हैं और आपको मेनली क्या फाइंड करना है पहले हम देख लेते हैं। तो आपको चूंकि इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहीं से फाइंड कर लेते हैं, 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, क्योंकि आपको v फाइंड करना है 1/v इक्वल टू पे ट्रांसफर कर देंगे। तो दैट इज 1/v इक्वल टू 1/f और f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू मैंने भी कैलकुलेट किया है, वो है 15, तो हो जाएगा 1/15 माइनस 1/u और u की वैल्यू है -10। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा। ओके, अब 1/15 और 1/10 है तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30, तो 2 into 1 प्लस यहाँ 10 3 जा 30 यानी कि 3 into 1 हो जाएगा। तो आपको मिला दैट इज 1/v इक्वल टू हो जाएगा 5/30। यहाँ पर 2 under 2 3 under 3 तो 2 plus 3 5 5/30 r v इक्वल टू हो जाएगा 30/5, इससे डिवाइड हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, हो जाएगा 6 सेंटीमीटर यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा +6 सेंटीमीटर। क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो इमेज किस तरह बनेगा, मिरर के राइट साइड बनेगा। ओके, तो राइट साइड में होगा मींस वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इमेज हाइट फाइंड कर लेते हैं। इमेज हाइट फाइंड करने के लिए हम मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज कर लें, तो m इक्वल टू हो जाएगा HI/HO इक्वल टू हो जाएगा -v/u। ओके, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, तो HI इक्वल टू क्या हो जाएगा -v/u इंटू HO इक्वल टू हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर v की वैल्यू आई है 6 अपॉन और u की वैल्यू कितनी है -10 है इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5। तो आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6। तो हाइट ऑफ इमेज
हाइट ऑफ इमेज एच आई इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। एच आई इक्वल टू अपना 3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट आपको फाइंड करना है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू होता है फार्मूला एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। तो एच आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, एच ओ की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू सपोर्ट कर देते हैं। दैट इज m इक्वल टू हो जाएगा एच आई है 3 और एच ओ कितना है 5 है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.6। ओके 0.6 मींस m लेस देन 1 हो जाएगा, m लेस देन 1 हो जाएगा। और m लेस देन 1 होने का मतलब ये है कि इमेज जो होगा, इमेज की जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज से स्मॉलर होगी। तो इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या हो जाएगा इमेज का, नेचर हो जाएगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, और एट राइट साइड बनेगा, एट राइट साइड और बिटवीन P एंड F। बिटवीन कहाँ बनेगा, बिटवीन P एंड F, यानी कि पोल और फोकस के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा। ओके, क्योंकि M क्या है यहाँ पर, लेस देन 1 है और पॉजिटिव, ये दोनों चीजें हैं लेस देन 1, इसलिए ये इमेज के नेचर को क्लेरिफाई कर रहे हैं। अब उसमें ये भी बताया गया था, लास्ट में पूछा गया था कि अगर ऑब्जेक्ट को इमेज से ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले जाते हैं तो इमेज कैसा शिफ्ट होगा। तो मैंने आपको रेड डायग्राम ट्रेस करके दिखाया था, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो उसको इमेज का फॉर्मेशन प्रिंसिपल फोकस पर होता है, और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में लाते हैं तो वैसे वैसे इमेज कहाँ शिफ्ट होता है, प्रिंसिपल फोकस से पोल की तरफ शिफ्ट होता है। हालांकि इमेज होता है फोकस और पोल के बीच में रहता है। अब दूसरे वर्ड में अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले जाया जा रहा है। तो जब दूर ले जाएंगे तो इमेज किस तरफ शिफ्ट होगा, प्रिंसिपल फोकस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, होता रहेगा। और जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो उस कंडीशन में उसका इमेज बनेगा प्रिंसिपल फोकस पर।